नमस्कार दोस्तों, जय श्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा लें। आज हम यूपी मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन जो 17/4/2021 को पेपर हुआ था उसका हमने 20 क्वेश्चनों तक सॉल्यूशन कर लिया था। अब देखते हैं इसमें आगे 21 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्यूशन करते हैं। 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बैक ईएमएफ निम्न के रूप में काम करता है। जो कि मोटर डीसी मोटर होती है उसमें जो बैक ईएमएफ होता है, जो बैक ईएमएफ होता है V-IA इंटू RA होता है। ठीक है, इतना वोल्ट बैक ईएमएफ होता है। जो बैक ईएमएफ होता है वो सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है, तो अपोज करने के कारण इसे हम कहेंगे काउंटर ईएमएफ भी कहेंगे इसको हम। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कहेंगे काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं, जो ये काउंटर ईएमएफ होता है। ठीक है, तो ये काउंटर ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज की विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये मोटर जो बनाते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग होती हैं, क्योंकि हम बैक ईएमएफ को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से जो बैक ईएमएफ होता है एज ए गवर्नर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ से देखते हैं कि इसको जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए निम्न में से कौन सी अशुद्धियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनको बनाने के लिए इसमें कौन से प्रकार की अशुद्धि, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। तो देखो पी प्रकार के लिए हम बात करते हैं। पी प्रकार के लिए तो पी प्रकार के लिए बोरोन, ठीक है, गैलियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और यहाँ से इंडियम, इन मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं इसमें कि जो गैलियम आता है इसका यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। महासागर के पास स्थित बांध का इस्तेमाल करके निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत शक्ति में बदली जाती है। कहने का मतलब जो महासागर के पास में स्थित जो बांध होते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम किस प्रकार की विद्युत शक्ति में इसको बदल सकते हैं। जो कि हमारी एक प्रकार की जो टिड्डल एनर्जी होती है उसको हम विद्युत शक्ति के रूप में हम बदल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें हेनरी विद्युत खालिस्तान की इकाई होती है। जो कि हेनरी विद्युत खालिस्तान की इकाई होती है। तो हेनरी किसकी इकाई होती है, जो हेनरी होती है इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस की इकाई होती है हेनरी। तो यहाँ से होता है एल बराबर होता है, ठीक है, फ्लक्स लीकेज अपॉन आई। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करती है। जो इंडक्टेंस होता है फ्लक्स लीकेज के समानुपाती होता है और करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इसकी इकाई होती है वो होती है हेनरी। इसकी इकाई होती है हेनरी, या फिर इसकी दूसरी इकाई होती है, ठीक है, यहाँ से होगा टर्न वेबर प्रति एम्पियर। इसकी दूसरी इकाई होगी टर्न वेबर प्रति एम्पियर। तो यहाँ से हम देखते हैं जो इंडक्टेंस की इकाई होगी हेनरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है। यहाँ से हम बात करते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स, जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं इनमें से कौन से होते हैं। तो जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, ठीक है, वो होता है कोयला, लकड़ी, ईंधन जो होते हैं वो कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। जबकि भूतापीय एनर्जी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलेशन में निम्न में से कौन सा ब्रेकडाउन पैदा होता है। तो इंसुलेशन में कौन से प्रकार का ब्रेकडाउन पैदा होता है। तो इंसुलेशन में क्या होता है, थर्मल और इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पैदा होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से हम बात करते हैं, अगर यदि टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, इंसुलेशन का यदि, ठीक है, अगर यदि इंसुलेशन का,
ठीक है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है इसका थर्मल ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, थर्मल ब्रेकडाउन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी हो जाता है, जिसके कारण ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27। जब एक इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में पहुंचता है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में एक एटम होता है। ठीक है, एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि निचली कक्षा से, ठीक है, निचली कक्षा से और ऊपरी कक्षा में, यानी कि लो एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, ठीक है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, प्रकाश अवशोषित होता है, यानी कि जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि प्रकाश का अवशोषण होता है। अगर यदि हायर एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक निचली स्तर से, ठीक है, उच्च यानी ऊपरी स्तर में पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, तो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28। डीसी मोटर का जो शाफ्ट टॉर्क हानि की वजह से आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बताया था आपको, कल भी बताया था मैंने, जो डीसी मोटर का जो शाफ्ट टॉर्क है, ठीक है, जो शाफ्ट टॉर्क मोटर का मिलता है वो आर्मेचर टॉर्क माइनस लॉसेस। ठीक है, तो इसमें लॉसेस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, आयरन लॉसेस और हिस्ट्री लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है, टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। एक लैंप के प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है, यदि इससे 10 वोल्ट की बैटरी के कारण उसमें 200 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, एक रजिस्टेंस लैंप के, ठीक है, यहाँ से लैंप के रेजिस्टेंस की गणना कर रहा है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस, लैंप का रेजिस्टेंस V अपॉन, ठीक है, I। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट इंटू, ठीक है, यहाँ से बात करें तो यहाँ से आएगा, यहाँ से 200 मिली, तो मिली ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 10 की पावर 3, तो यहाँ से आ जाएगा 200। जब इसमें 200 में 1000 का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा 5 से, तो यहाँ से आएगा 50 ओम। तो इसकी वैल्यू आएगी 50 ओम, इसका, ठीक है, राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर रहेगा। जो लैंप के रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 50 ओम आएगी। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं 30वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिए गए परिपथ आरेख में, ठीक है, पावर एम्पलीफायर वर्क की पहचान करें। तो यहाँ से कौन से प्रकार का ये पावर एम्पलीफायर है उसकी हमें पहचान करनी है। तो यहाँ से देखते हैं एक एक पॉइंट। देखो, यहाँ से इसमें 2 ट्रांजिस्टर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से ट्रांजिस्टर दिया गया, ये दिया गया है अपन को, ठीक है, एक NPN ट्रांजिस्टर और ये एक है PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, दोनों 180 फेज शिफ्ट पर ये, ठीक है, कपल्ड है। ठीक है, 180 फेज शिफ्ट पर ये कनेक्टेड हैं। तो ये हो गया एक प्रकार का क्लास B पावर एम्पलीफायर। तो ये हो गया अपना क्लास B पावर एम्पलीफायर, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका आरेख हो गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। N प्रकार के अर्धचालक में, ठीक है, अधिकांश वाहक या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर खालिस्तान की ओर प्रवाहित होते हैं। जो N प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो किसकी ओर प्रवाहित होते हैं। तो ध्यान रखना, मेजॉरिटी चार्ज होते हैं N प्रकार के अर्धचालक में, वो क्या होते हैं, ठीक है, लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लो पोटेंशियल से और हाई पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। डीसी मशीन में गति, जो डीसी मशीन में गति होती है वो देखो किस पे डिपेंड करती है। तो डीसी मशीन में गति होती है EB समानुपाती होता है फाई अपॉन
फाई इंटू एन। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन बराबर होगा या एन समानुपाती होगा ई बी अपॉन फाई। कहने का मतलब बैक ईएमएफ के समानुपात में अगर फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो जो बैक ईएमएफ के समानुपात में फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। जो डीसी मशीन की गति बैक ईएमएफ के समानुपात में और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, जमीन के स्तर के स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यानी ज़मीन के स्तर से स्विच बोर्ड की ऊंचाई अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी एक भू संपर्कन या अर्थिंग की विधि नहीं है? तो देखो, अर्थिंग की विधि प्लेट अर्थिंग होती है, ठीक है, यहाँ से यानी कि रोड अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है। तो यहाँ से क्या होती है, एक प्रकार के रस्सी के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई अर्थिंग नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, एन प्रकार के अर्धचालक में डोपिंग की अशुद्धता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें डोपिंग की, ठीक है, डोपिंग की अशुद्धता को हम किस नाम से जाना जाता है? जो डोपिंग की अशुद्धता होती है, ठीक है, उसको हम क्या होता है, डोनर, ठीक है, डोनर इम्पेरेटिव के नाम से जानते हैं, तो यानी कि दाता अशुद्धि के रूप में जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ईंधन जल के द्वारा उत्पादित किया जाता है? इसे ऊर्जा का नवीनीकरण रूप माना जाता है। यानी कि इनमें से किस प्रकार का ईंधन जो जल के द्वारा उत्पन्न होता है और जो ऊर्जा का नवीनीकरण, ठीक है, यानी कि एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो यहाँ से हम जानते हैं जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो जल के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है जल से मिलकर बना होता है, जो कि एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 है और जिसमें बाइनरी संख्या में दिया गया है और एक्स की वैल्यू की बेस वैल्यू में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जो बाइनरी संख्या दी गई है 1 1 0 0, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, इन पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर करना है 1 इसका डबल, ठीक है, 2 4 और 8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 के लिए इसकी वैल्यू हो गई 0, प्लस में इसके लिए वैल्यू हो गई 0, ठीक है, इसके लिए वैल्यू हो गई 4 और इसके लिए वैल्यू हो गई 8, तो 8 4 12, ठीक है। तो डेसिमल में इस तो इसका मान आएगा, वो इसका मान आएगा 12, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतर क्या होता है? तो एक अर्धचालक के बीच में, देखो यहाँ से क्या होता है, अर्धचालक में, ठीक है, चालन बैंड और वैलेंस बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो अंतराल होता है उसे हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। तो फॉरबिडन गैप होता है लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट अर्धचालक के लिए होता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस प्रकार का नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है? कहने का मतलब इसमें किस प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है जो कि न्यूनतम पूंजी लागत को देता है? तो यहाँ से क्या होता है, ठीक है, जो कि जो तटवर्ती पवन एनर्जी होती है उसमें क्या होता है, सबसे न्यूनतम औसत लागत आती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है? जो कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है जी, यानी कि कंडक्टेंस, ठीक है, जो कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कंडक्टेंस, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।